हम सबको कौम संडे मुबारक हो। आज हम मसीह खुदावंद का यरूशलेम में दाखिला जो उन्होंने किया उसे सीखेंगे, उसे समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे बेसिक क्या है। इसके पीछे एक लॉजिक है जो मसीह खुदावंद ने हमें इस आयत में बताई है। 33 में लिखा है, लूका 13वां बाब 33वीं आयत, मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना ज़रूर है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हला। क्या है? मुमकिन नहीं है कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। नबियों को यरूशलेम में जाकर हलाक होना ज़रूरी है। तो मसीह खुदावंद पैदा कहाँ हुए? बैतलहम। पैदा कहाँ हुए? पले कहाँ पर? नासरत में। साल 2 साल मिस्र में भी रहे और मनादी गलील में शहीद। नासरत से पहला लेक्चर देते हैं, उसके बाद ज़्यादा वक्त गलील में गुजारते हैं, लेकिन मरने के लिए यानी आखिरी वक्त पर वो यरूशलेम पहुँचते हैं। उसकी लॉजिक क्या थी कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक नहीं हो सकते। बाहर हलाक क्यों नहीं हो सकते? उसकी वजह पैदाइश 28वां बाब उसकी 12वीं आयत हम उनकी पाकलाम से पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब 28वां बाब उसकी 12 पढ़ेंगे इसको। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है, और खुदा के फरिश्ते उसी पर से चढ़ते उतरते हैं, और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है, मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। याकूब जब अपने भाई से भागा है, अपने मामों की तरफ जा रहा था, तो बैतलहम के मुकाम पर रास्ते में उसे जब वो सो जाता है उसे ख्वाब आता है कि यहाँ पर एक सीढ़ी लगी हुई है। तो सीढ़ी पर क्या हो रहा है? जो फरिश्ते आ रहे हो, आसमान पर जाने की सीढ़ी कहाँ लगी हुई है? यरूशलेम। कहाँ लगी है? उस वक्त याकूब यहाँ से गुजर रहा था। ये सीढ़ी उसने देखी और उसने डर गया। वो सुबह उठा, उसने कहा कि ये तो बहुत अजीब जगह है, यकीनन ये खुदा का घर होगा। और फिर उसने एक पत्थर खड़ा किया, उस पर तेल डाला, और तेल डालने के बाद उस जगह को महसूस किया और ठीक उसी जगह पर हैकल बनी। ठीक है जी। और वहाँ पर इबादत होती है। हम ज़मीन पर पैदा होते हैं, फिर ज़मीन से चले जाते हैं। गुजरते कहाँ से? क्या ख्याल है? ज़मीन पर आने का रास्ता माँ का पेट है, और जाने का रास्ता किधर है? हाँ, ये क्योंकि ये सीढ़ी यरूशलेम में थी, इसलिए ज़रूरत है कि नबी यरूशलेम में हलाक हो। क्यों? क्योंकि सीढ़ी करीब है, यहाँ से फिर सीधा ऊपर चढ़ के चले जाएंगे। कायनात में आने और जाने के 4 गेट हैं। कितने गेट हैं? मशरक, मगरब, शुमाल और जनूब। ये मशरकी गेट है और हर गेट पर एक इबादत है। ये बात ज़हन में रखिए। मशरकी गेट यरूशलेम में है, मगरबी काबा में है, काबा पर इबादत है, और जनूबी गेट जो है वो इंडिया में है, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। दुनिया की सबसे बड़ी इबादत जो पूरी ज़मीन पर, इससे बड़ी इबादत नहीं होती। और चौथा नॉर्थ है। कौन सा गेट है? नॉर्थ गेट का बाइबल कहाँ जिक्र करती है? यशायाह 14-13 पर। यशायाह की किताब 14वां बाब उसकी 13वीं। कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ों पर बैठूंगा। किस तरह बैठेगा? शैतान कहाँ जाना चाहता था? शुमाली अतराफ में। ये चौथे गेट से दाखिल होना चाहता था, क्योंकि चौथा गेट जो है यही ताकतवर गेट है, और ये ज़मीन पर है नहीं, यानी इसका पता नहीं है कहाँ पर है। ये कब खुलता है, कब बंद होता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। हमारा गेट जो है वो कौन सा गेट है? मशरकी गेट। कौन सा गेट है? हम ईस्ट गेट पर हैं। हम यरूशलेम को मानते हैं, यरूशलेम को पूछते हैं, और यरूशलेम पर कौमें क्यों जंग करती है, ये बात याद रखें कि इन मुल्कों पर जंगें क्यों लगती हैं, सिर्फ इस गेट की वजह से। खुदा ने इब्राहिम को चुना, इसहाक को चुना, याकूब को चुना, इसराइल को खड़ा किया, क्योंकि वो इस गेट तक आना चाहते थे। फिर फ़लस्तीनियों को निकाल कर सो कि ये गेट किन के कब्जे में था? फ़लस्तीनियों के कब्जे में। तो फिर जब इसराइल यहाँ आया है तो फिर इस गेट से कितने लोग उतरे हैं?
ابراہیم اظہار شروع کے بعد موسیٰ آیا، یشوع آیا، ایلیا آیا، یسوع آیا، انبیاء کرام پھر اسی گیٹ سے آئے اور اسی گیٹ سے واپس. اور مسیح کے بعد جب اسرائیل پراگندہ ہوا 2000 سال تک اسرائیل ملک میں نہیں تھا، گیٹ بند تھا. کیا تھا جی؟ گیٹ. اور ان 2000 سال میں کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کچھ بھی نہیں. ایسے ہی دوبارہ گیٹ پر اب اسرائیل اکٹھا ہو گیا ہے کیونکہ مسیح کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. 14 مئی 1948 کو اسرائیل کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے. آزاد ہوتا ہے اور دوبارہ دریا پر پھر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور اسرائیلی عبادت شروع ہو جاتی ہے. یعنی گیٹ کو پھر باؤنڈ کر دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یسوع آنے والا ہے. ہلیلویا. مشرق سے، یعنی جو اس وقت گدھے پر سوار ہو کر آیا تھا، اب گھوڑوں پر بیٹھ کر آنے والا ہے. ایسے لکھا ہوا ہے. تو پھر اسی گیٹ سے وہ دوبارہ اترے گا اور قوموں کا انصاف کرے گا. کیا ہوگا؟ زکریا 14 باب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پھر وہ بادشاہ کیا کرے گا اس گیٹ سے داخل ہونے کے لیے. یعنی اسرائیل کی بحالی اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع کی آمد اب قریب آ گئی. پہلی ہے 14 باب کی پہلی ہے. دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں. یعنی اس وقت تمام قومیں اسرائیل کے خلاف ہو جائیں گی، یروشلم کو گھیر لیں گی، تاکہ اس گیٹ کو، اصل میں ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جنگیں کیوں لگتی ہیں، اسرائیل پر کیوں اتنے حملے کیے جاتے ہیں، کیونکہ لوسیفر، شیطان، دوسری طاقتیں اس گیٹ کو حاصل کرنا چاہتی ہیں. سورگ میں، جنت میں جانے کا گیٹ یہ ہے. کیا خیال ہے؟ باقی پوری زمین پر اس کا کوئی رستہ نہیں ہے. آپ کہیں بھی ہوں، اس لیے مسیح نے کہا کہ نبی یروشلم سے باہر نہیں ہلاک ہو سکتے، کیونکہ وہ باہر ہو گیا تو پھر آپ کو پتہ رستے میں رکاوٹیں ہیں، اس گیٹ تک پہنچنے نہیں دے گا. تو یروشلم میں ہلاک ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ سیدھے بندہ یہاں سیڑھی لگی ہے چڑھتا ہے اور سیدھا اپنے گھر چلا جاتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ تیسری آیت سے پڑھیں. تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا. ہاں جی. اور اس روز وہ کوہ زیتون پر یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سر کر جائے گا اور آدھا جنوب کو. اس وقت خداوند کہاں کھڑا ہوگا؟ کوہ زیتون پر. کہاں کھڑا ہوگا؟ یسوع آسمان پر کہاں سے گیا؟ کوہ زیتون سے. یہیں سے گیا تھا جھٹنے کے بعد، تو پھر واپس وہیں پہ کھڑا ہوگا. تو اگر یروشلم میں اسرائیل پہنچ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ گیٹ دوبارہ کھلنے والا ہے. یعنی مشرقی گیٹ پر دوبارہ جو ہے وہ حاضری شروع اور عبادت شروع ہو چکی ہے، تاکہ مسیح خداوند جب یہاں سے اترے تو وہ کوہ زیتون پر کھڑا ہوگا. اور آگے کیا لکھا ہے کہ پھر وہ پہاڑ 2 ٹکڑے ہو جائے گا اور آدھا شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو، اور تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی ازل تک ہوگی. جس طرح تم شہ یہودا عزریہ کے یہاں میں زلزلہ سے بھاگے تھے، اسی طرح بھاگو گے، کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدسی جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں گے. اور اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجرام فلک پگھل جائیں گے، پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند ہی کو معلوم ہے، وہ نہ رات ہوگا نہ دن، لیکن شام کے وقت اس کی روشنی ہوگی. اور اس روز یروشلم میں پھر کیا ہوگا؟ آب حیات جاری ہوگا. اور مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا عرب لکھتا ہے کہ اس کا دن جو ہے وہ بادلوں کے ساتھ آئے گا. اور پھر یروشلم والے کیا کریں گے کہ جنہوں نے اسے چھیدا تھا اسے دیکھیں گے، اسی یسوع کو دیکھیں گے کہ جو یروشلم میں ہلاک ہو گیا تھا، اسی کو دیکھیں گے جنہوں نے اسے چھیدا تھا. پھر اس پر ایمان لائیں گے، روئیں گے اور ماتم کریں گے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند پھر کوہ زیتون پر کھڑا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دروازہ اب دوبارہ کھلنے والا ہے. یہ دروازے کہاں ہے؟ مسیح خداوند نے ان کا ذکر کیا. متی 16 باب ہم دیکھیں گے خداوند کے پاک کلام میں سے. متی کی انجیل، ہاں جی 16 باب اس کی شاید 17 آیت ہے. جی. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں. عالم ارواح کے دروازے اس پر کیا نہیں آئیں گے؟ یعنی گیٹس ہیں.
दरवाजे हैं, क्या कहते हैं, और ये ज़मीन पर खुलते हैं। हम इन्हीं दरवाज़ों से आते हैं और इन्हीं दरवाज़ों से वापस जाते हैं। लेकिन एक दरवाज़ा है जिस स्वर्ग को जाता है, अवकाश का चौथा भाग, उसकी पहली आयत हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे, जिसे जन्नत का दरवाज़ा कहा जाता है। और इस दरवाजे से पहली दफ़ा 2000 साल के यानी नबियों के जाने के बाद पढ़े। उन बातों के बाद मैंने जब निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है, ठीक है, जिस आसमान में दरवाज़ा खुला हुआ है, किसने खोला? और जिसको मैंने बस ये दरवाज़ा किसने खोला? यीशु ने। कब खोला था? तब उसने कहा कि वो आज मेरे साथ यानी 3-4 घंटे ठहर जाकर सीढ़ी तो चढ़ के चलते हैं। कल मसीह खुदावन जब गया है तो सारे नबियों कैदियों को जो ज़मीन पर थे, लिखा है, कपड़े तिड़क गई, उनको फिर इसी दरवाजे से दाखिल करता हुआ ऊपर ले जाता है। और ये दरवाज़ा आज भी वैसे का वैसे ही खुला हुआ है, लेकिन नीचे से बंद कर दिया गया था। ऊपर खुला था लेकिन नीचे से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब यरूशलेम में इस्राएल वापस पहुंच गया है। खुदा उनकी इबादत दोबारा शुरू हो चुकी है। क्या कह लें, दोबारा गिरिया वो मकाम है जो मुक़द्दस मकाम कहलाता है। और वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद दोबारा आएगा, कोहे ज़ैतून पर उतरेगा और ज़करिया की पेशन गोई के बावजूद यहूदी जो अमीर तरीन यहूदी हैं वो अपनी कब्रें कोहे ज़ैतून पर बुक करवाते हैं। बहुत महंगी कब्र मिलती है। उन्हें पता है कि जब खुदावंद आएगा तो पहले हम उठेंगे। इतना यानी इस पेशन गोई पर, इस कलाम पर उन्हें यकीन है। और मसीह खुदावंद यरूशलेम में फिर दाखिल होता है, लेकिन वो कदे पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि आलम बाला पर घोषणा, क्योंकि खुदावंद जो है वो आता है जो हज़ारों साल से दरवाज़ा बंद था। मसीह खुदावंद उसे दोबारा आकर खोलते हैं और गधे की सवारी करते हैं ताकि दुनिया को अमन का पैगाम दिया जा सके। गधे पर सवारी करने का मकसद क्या था? जब दो फौजें आपस में आमने सामने होती थीं तो जो बादशाह सुलह करना चाहता था वो गधे पर बैठ कर आता था। ये पहले मुज़ाकरात होते थे, जंग बाद में लगती थी। तो अगर दोनों घोड़े पर बैठ कर आए तो फिर तय था कि फिर अब जंग होनी है। और फौजें जो थी वो लड़ाई के लिए तैयारी कर लेती थी। तो मसीह खुदावंद ने पहले हमें सुलह का पैगाम दिया है। और अब दोबारा इसी दरवाजे से क्या होने वाला है, कौन लोग उतरेंगे, मुकाश का 19वां बाब। अब बात सुलह की नहीं होगी, 11वें से पढ़ेंगे हम। लेकिन अब यीशु सुलह के लिए नहीं, जंग के लिए आएगा और मारने के लिए आएगा। और अब वो इंतकाम लेगा। पहले तो प्यार से बात की गई थी, लेकिन आपको प्यार की बात समझ नहीं। क्या करें, साइया ने प्यार की गल नहीं समझ। अभी तो लग रहा है कि जी पादरी बेचारे तरले लेंगे ना, चर्च आओ चर्च आओ। याद रखें कि उस यरूशलेम में जाने का दरवाज़ा चर्च है। ज़मीन पर गेट क्या है? अगर आप चर्च में इबादत नहीं करते, किसी कलीसिया का हिस्सा नहीं है, अगर आप चर्च में हदिया चंदा नहीं देते, तो याद रखिए इस गेट पर रोक देंगे आप। वो कहेंगे प्राकृत हो, क्या करें। बड़े लोगों की आदत होती है कभी उस चर्च कभी एक चर्च के साथ फिक्स नहीं होते। फिक्स ना होने की वजह से जब आसमान पर उनकी शनाख्त नहीं होगी, जब तक आपका चर्च में रजिस्ट्रेशन नहीं होता, आसमान पर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। शिगिर्द यीशु के पास आए और उनसे कहा कि बदरू हैं, हमारे ताबे हैं, ये है वो है, मोज़े हो रहे हैं। यीशु ने कहा कि इससे खुश मत हो कि बदरू है तुम्हारे ताबे हैं। बदरू है तो जादूगर भी निकाल देते हैं। क्या ख्याल है? गैर कौमें भी बदरू निकालती हैं। इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए, नाम आसमान पर लिखवाएं। चर्च याद रखें, ये चर्च आज बहुत गैर मामूली लगता है। हमें लगता है कि ये बेकार सी चर्च जाने वाले पागल हैं। ये पागल नहीं है, ये गेट है। ये यरूशलेम की तरफ जाने वाला, यानी हम यहाँ से यरूशलेम जाएंगे, यरूशलेम से उस सीढ़ी से फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो यरूशलेम में जाने के लिए पहले आपको चर्च जाना पड़ेगा। सुलेमान ने क्या हुक्म दिया था? जब हैकल बन गई तो उसने कहा कि हर यहूदी ज़मीन पर कहीं भी हो किसकी तरफ मुँह करके दुआ करे? यरूशलेम, उस गेट की तरफ जो ज़िंदगी को पहुंचाता है। इसलिए मसीह ने कहा कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक नहीं हो सकते। जब मसीह